भगवान श्री कृष्ण का जन्म बहुत समय पहले मथुरा नाम एक सुंदर नगर था, जहाँ एक दुष्ट राजा कंस शासन करता था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह कंस ने वासुदेव नाम एक वीर योद्धा से कराया। एक दिन जब कंस अपनी बहन देवकी और वासुदेव को उनके विवाह के उपरांत अपने महल में ले जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, कंस, देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारा अंत करेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने देवकी और वासुदेव को तुरंत ही कारागार में बंद कर दिया। वह हर बार देवकी का पुत्र होते ही उसे मार डालता, ताकि वह आकाशवाणी को सच न होने दे। देवकी और वासुदेव कंस के अत्याचारों से बहुत दुखी थे, पर उन्होंने अपने विश्वास को कभी नहीं खोया। जब माँ देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया, तो उस रात एक चमत्कार हुआ। उस रात जेल के पहरेदार सो गए और सभी दरवाजे स्वतः ही खुल गए। तभी भगवान विष्णु ने वासुदेव को दर्शन दिए और कहा, वासुदेव, इस बालक को गोकुल ले जाओ और नंद बाबा और यशोदा माता को सौंप दो। वहाँ यह बालक सुरक्षित रहेगा। वासुदेव ने बालक को एक टोकरी में रखा और बारिश के बीच यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंच गए। गोकुल में उन्होंने बालक को यशोदा माता के पास रखा और उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। जैसे ही कंस को देवकी के 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, तो वह तुरंत ही देवकी के 8वें पुत्र को मारने के लिए आया। परंतु उसने देखा वह तो एक कन्या थी। लेकिन जैसे ही वह कन्या को मारने के लिए उठा, वह कन्या आकाश में उड़ गई और देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। देवी ने कहा, कंस, तुम्हारा विनाश तो मथुरा में पैदा हो चुका है। यह सुनकर कंस बहुत क्रोधित हुआ। इधर गोकुल में यशोदा और नंद बाबा ने उस बालक का नाम कृष्ण रखा। भगवान कृष्ण का जन्म अंधकार में प्रकाश लाने के लिए हुआ था। उनका जन्म संसार में प्रेम, करुणा और धर्म की स्थापना के लिए था। जब कंस को पता चला कि भगवान कृष्ण यशोदा और नंद बाबा के घर में सुरक्षित है, तो वह बहुत क्रोधित हुआ। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी अद्भुत शक्तियों से कंस को हराया और मथुरा से बुराई को समाप्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने सबको सिखाया कि अच्छाई और सच्चाई हमेशा जीतती है। धन्यवाद कि आपने भगवान श्री कृष्ण की जन्म की यह प्यारी कहानी सुनी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।